हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। नेचुरल वेजिटेशन में भी 4 पार्ट है, हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन करने से आपका प्राय पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप कर लोगे। सिस्टम वही है, पहला क्वेश्चन आएगा, फिर ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन पूरा पढ़ने के बाद 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और टाइमर के बाद आपका आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एरिया इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट इज फाउंड। आपके ऑप्शन है ए ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, बी तमिलनाडु, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the trees of such forest are tall, nearly 60 meter, with broad leaves, thick hardwood, so difficult to exploit. आपके ऑप्शन है ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी माउंटेन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डी लिटोरल फॉरेस्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये 60 मीटर्स जैसे लंबा ट्री रहते हैं विद ब्रॉड लीव्स, सो डेंस दैट सनलाइट कैनॉट एंटर द ग्राउंड, और इसी की वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रोजवुड एंड सीसम आर यूज्ड फॉर। आपके ऑप्शन है रेलवे स्लीपर्स, expensive furniture, boat building, ideal for making door frames. Time up and the correct answer is expensive furniture. Next question, question number 4, a hard durable timber used for शिप बिल्डिंग एंड फर्नीचर मेकिंग। आपके ऑप्शन है ए सुंदरी, बी सैमुल, सी टीक, डी बैम्बू। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉरेस्ट विच इज कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। आपके ऑप्शन है ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सी डेजर्ट वेजिटेशन, डी थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, और कमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, these forests are multi-layered and forms continuous canopy. Option A tropical evergreen forest, option B mountain forest, option C tropical deciduous forest, option D littoral forest.
Time up, and the correct answer is tropical evergreen forest. Next question. Question number 7. Samul tree is used for making option A matchbox, B door frames, C railway tracks, D expensive furniture. Time up, and the correct answer is matchbox. Samul is a soft white timber which is used for making matchboxes and soft toys. Next question, question 8. To which type of forest do the following trees belong? Mahogany and rosewood. आपके ऑप्शन है ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सी माउंटेन फॉरेस्ट, डी मैनग्रोव फॉरेस्ट. Time up, and the correct answer is A tropical evergreen forest. Next question, question number 9. Name the forest found in the western slope of Western Ghats. आपके ऑप्शन है ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सी मैनग्रोव फॉरेस्ट, डी थ्रॉन एंड स्क्रब फॉरेस्ट. Time up, and the correct answer is tropical evergreen forest. वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में बारिश 200 से ज़्यादा होता है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट दिस फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The trees of this forest are well spaced so that sun rays can enter the ground. आपके ऑप्शन है ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी माउंटेन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डी लिटोरल फॉरेस्ट. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एकदम डेंस होते हैं, वेरी डेंस. In that forest it is difficult for the sunlight to enter, then how can we people can enter and exploit it? So question आया भी था, it is difficult to exploit. Question 11. खजूर is used for, used नहीं लिखा, used for option A making wine, medicinal purpose, preparation of quinine, tanning of leather. Tanning leather. Time up, and the correct answer is making wine. Which of the following is the uses of asakas tree? Option A, the leaves are used for cattle feeding. Option B, thinner stem are used for dental hygiene. Option C, the branches are used for fuel wood. Option D, all of these. Time up. Acacia tree is one of the most important trees of thorn and scrub forest. और आंसर है all of these. Next question, question number 13. To which types of forest do the rosewood ebony trees belong? Option A, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, mangrove forest, thorn and scrub forest. Time up. Answer at tropical evergreen forest.
Next question, question number 14. The trees of this forest have radical, fibrous, deep root and flesh stem to store water. Option A, tropical evergreen forest. Option B, thorn and scrub forest. Option C, tropical deciduous forest. Option D, littoral forest. Time up, and the correct answer is thorn and scrub forest. Next question, question number 15. The leaves of this tree are used for making बीड़ीज. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेंदू, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी गोर्जन, ऑप्शन डी खेर. Time up, and the correct answer is tendu. Tendu leaf is used for making bidis. Next question, question 16. Which among the following is not correct? Number 1, trees found in tropical forest are ebony, mahogany and rosewood. Number 2, tropical forests do not have creepers and climbers. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both. Option D, none. Not correct पूछा है. Time up, and the correct answer is only two. क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स भरती है, और इबोनी, मेगोनी, रोजवुड ये तो इम्पोर्टेंट ट्रीज है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. द फॉरेस्ट फाउंड इन एरियाज हैविंग 60 to 100 centimeter rainfall are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, option C mangrove forest, option D scrub forest. Time up, and the correct answer is scrub forest. देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ट्रॉपिकल डेजर्ट डेसिडियस होने के लिए 70 कोई बुक में लिखा रहता है, कोई बुक में 100 लिखा रहता है, एवरेज पकड़ लेते हैं 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, और लेस देन 70 या लेस देन 60-50 रेनफॉल जो होता है वो थ्रॉन एंड स्क्रब फॉरेस्ट है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बिटवीन 60 एंड 100 था, तो आंसर होगा स्क्रब फॉरेस्ट. Question 18. The trees of this forest can survive in both fresh and saline water. आपके ऑप्शन है A tropical evergreen forest, B thorn and scrub forest, C tropical deciduous forest, D littoral forest. Time up, and the correct answer is D littoral forest. Question number 19. Gorgon and hintal are used as A for making door frames, B for making huts and basket, C for fuel for household, D for building boats. Time up, and the correct answer is for fuel for household. गुर्जन, हिंटल ये सब ट्रीज मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Beyond Dalhousie in Kangra district of Himachal Pradesh, we find wet temperate forest, temperate coniferous forest,
अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस ट्री खूब मिलेंगे वहाँ पे और टेम्परेट रीजन में चले जाता है, ट्रॉपिकल से टेम्परेट में, तो टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, the state which has the least area under forest is A. सिक्किम, B. पंजाब, C. गोवा, D. उड़ीसा। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, नेम द वेजिटेशन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन असम एंड मेघालय। आपके ऑप्शन है ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी माउंटेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन डी लिटोरल फॉरेस्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेघालय में चेरापूंजी है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होते हैं। आसाम में भी टी काफ़ी होता है, टी के लिए भी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए अपने को, इसीलिए जहाँ पे रेनफॉल 200 से ज़्यादा होंगे वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नेम अ ट्री विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे ट्रैक्स। ऑप्शन ए गुर्गन, ऑप्शन बी सिरडीन, ऑप्शन सी हिंटल, ऑप्शन डी सैमुल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सिरडीन। रेलवे ट्रैक्स के लिए सिरडीन का इस्तेमाल होता है। आजकल तो सीमेंटेड पिलर आने लग गए, पहले के ज़माने में रेलवे ट्रैक्स के बीच में टू गिव लार्जर सरफेस एरिया वुड का रेलवे ट्रैक्स बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ एज रिगार्ड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ऑप्शन ए अफॉरेस्ट्रेशन, ऑप्शन बी रिफॉरेस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्ट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर बच्चों को मालूम ही होगा, नॉट बोला है तो डिफॉरेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फॉरेस्ट विच आर इन अनक्लास्ड फॉरेस्ट और अनऑक्युपाइड वेस्ट। सॉरी, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। Name the forest which are inaccessible forest or unoccupied waste. Option A protected forest, option B reserve forest, option C unclassed forest, option D all of these. Time up and the correct answer is unclassed forest. Unoccupied वेस्ट है तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। थैंक यू बच्चों, और आगे का 2-3 पार्ट 100 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है, 2 से 3 पार्ट में या 4 पार्ट में टोटल करेंगे कवर, जिससे आपको पूरा चैप्टर का हर एक जगह से एक छोटा छोटा MCQ मिल सके, ताकि आपका एग्ज़ाम जो बेस्ट जाए और फिर आप कहेंगे मुस्कुराइए आप इंडिया में हैं। थैंक यू।